अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है हस्सान उल हक and I would like to welcome you to the first episode of Let's Talk Pakistan, a show where we will discuss major developments around the world, ranging from technology to international relations. So, as a पहला शो हमारे पास आज मौजूद हैं डॉक्टर जाहिद हुसैन। डॉक्टर हुसैन साहब एक सीनियर प्रोफेसर हैं रिनाउंड यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के बाहर, लेकिन डॉक्टर साहब सोशल मीडिया से ज़रा इज्तनाब करते हैं और अपने आप को इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में थोड़ा सा सिर्फ ज़रा पाक रखते हैं। तो इसलिए डॉक्टर साहब अपना रिवील नहीं करें, उन्होंने चाहा कि वो अपना आप रिवील नहीं करें, बट नेवरदलेस ही इज़ अ वेरी रिनाउंड एंड वेरी नॉलेजेबल पर्सन, जो कि आज हमारे साथ बात करेंगे कज़ाकिस्तान के बारे में। तो डॉक्टर साहब, वो तो अलग टॉपिक है, किसी दिन हम उस पर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप क्यों सोशल मीडिया से इतना इतना इज्तनाब करते हैं, बट टुडे विल टॉक अबाउट कज़ाकिस्तान। तो डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपको वेलकम करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। कज़ाकिस्तान का इशू जिस तरह हम जानते हैं अब एंड होने की तरफ जा रहा है, क्योंकि आपको जिस तरह पता है CSTO जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अनाउंस किया है कि वो एग्जिट कर रहे हैं कज़ाकिस्तान से। बट दैट बीइंग सेड, इट इज़ टाइम कि हम एक नज़र डालें कि कज़ाकिस्तान में हुआ क्या है और ये मामला कब से शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ। तो मैं बिफोर यू बिगिन विद योर एक्सपर्ट एनालिसिस, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता चाहूँ। सो नाजरीन, 2 जनवरी 2022 को कज़ाकिस्तान में बेसिकली हुआ ये कि जिस तरह हमारे यहाँ पेट्रोल की सब्सिडीज़ मिलती हैं LPG की, उसी तरह LPG की सब्सिडीज़ ख़त्म हुई हैं रिसेंटली पाकिस्तान में भी। उसी तरह कज़ाकिस्तान में जो उनके उनके प्राइम मिनिस्टर थे, LPG पे जो कंट्रोल्ड सब्सिडीज़ थी वो ख़त्म करके उसको मार्केट बेस किया, जिसकी वजह से गैस प्राइसेस वेंट अप। ठीक है, तो पीपल टुक टू द रूट्स टू द स्ट्रीट्स। ये वो स्टोरी है जो पूरी दुनिया आपको बता रही है कि वाई के लोग जो हैं कज़ाकिस्तान के, वो गैस प्राइसेस की वजह से स्ट्रीट्स पे आए थे। बट अकॉर्डिंग टू वेरियस एक्सपर्ट्स, द प्रॉब्लम इज मच मोर डीप रूटेड देन दिस। तो जाहिद साहब, बिफोर वी बिगिन, डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा हमें बताना चाहेंगे कि ये क्राइसिस है क्या और कैसे स्टार्ट हुआ। आपने जिस तरह से इंट्रो में बताया कि क्राइसिस वाकई में एक पीसफुल प्रोटेस्ट की सूरत में स्टार्ट हुआ, और कजाकिस्तान को आप अगर देखें ना तो एक ऑल्दो लैंडलॉक्ड मुल्क है लेकिन बहुत बड़ा मुल्क है। तो जो है जो इसका बहुत दूर दराज वेस्टर्न इलाका है, उस शहर का नाम है जनोजन। वहां से जो है ये पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, जो कि जो है कमोडिटी प्राइसेस के इंक्रीज के लिए वजह से था। तो वो जो है आहिस्ता आहिस्ता 3 तारीख तक वो बाकी मुख्तलिफ शहरों में भी फैलने लगा, लेकिन बाय एंड लार्ज जो है ये पीसफुल ही रहा। तो उसके बाद जो है फिर 4th तक जो है ये हुआ कि पुलिस ने जो है प्रोटेस्टर्स के ऊपर टीयर गैसिंग की और अरेस्ट करने शुरू किए, और इसी दौरान जो पुलिस का जो है वो भी कैजुअल्टीज उनको फेस करनी पड़ी हैं, और तकरीबन 8 पुलिस वाले वो जाँ बहक हो गए। लेकिन इस सब के बाद जो है जो गवर्नमेंट थी कजाकिस्तान की, उसने जो है लोगों को थोड़ा सा अपीज करने के लिए, उनको थोड़ा सा वो करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम इनकी डिमांड मानते हैं, और उन्होंने जो है जो गैस प्राइसेस इंक्रीज की थी, LPG ऑयल प्राइसेस जो इंक्रीज की थी, वो उन्होंने वापस ले लिया। तो होना तो ये चाहिए था कि जो है वो प्रोटेस्टर्स वापस चले जाते कि उनकी डिमांड्स पूरी हो गई हैं, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। और जो है 5 तारीख तक ये हुआ कि मतलब 4th को ही कुछ ना कुछ स्टार्ट हो गया था, और 5th को बहुत ज्यादा एस्केलेट हो गई सिचुएशन के अलमाती, जो कि इनका पुराना कैपिटल है और जो है इनका सबसे बड़ा शहर है।
ये बिल्कुल ईस्ट में है, बिल्कुल जहां पे चाइना के साथ लगता है कजाकिस्तान, ये उधर करके शहर है, वहां पर हंगामे स्टार्ट हो गए। और जो है वो बहुत ज्यादा जो है ना वायलेंट किस्म के हंगामे स्टार्ट हो गए, और वो जो वीडियोस सामने आई हैं उनके अंदर वो बेसिकली निशाना बना रहे हैं जो उनका एक्स प्रेसिडेंट है नजरबायव, उसका नाम नूर सुल्तान नजरबायव है। बिल्कुल। और जो है वो उसको निशाना बना रहे हैं कि भाई तुम जो है चले जाओ और तुम यहाँ से सीट से उतर जाओ। तो इस तरह बिल्कुल। का इस तरीके से ये सिचुएशन जो है वो एस्केलेट हुई है। तो मैं थैंक यू जाहिद भाई फॉर द इंट्रो। थोड़ा सा बता दूँ, मैं भी यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा थोड़ा सा कि जो नज़रबायव है, जिनकी अभी डॉक्टर साहब ने बात की, नज़रबायव हैज़ बीन इन पावर सिंस द लास्ट 30 ईयर्स, ठीक है। उसने 30 साल हुकूमत की, और लोगों का कहना ये है, ये डीप रूटेड एक प्रॉब्लम है जो कि वेस्टर्न मीडिया बहुत ज़्यादा नहीं उछाल रहा है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया का बहुत ज़्यादा फोकस है रशिया और सीएसटीओ पे, ठीक है। जो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से डीप रूटेड है, जो काफ़ी एनालिस्ट ने इसके ऊपर लिखा भी है बेसिकली, कि जो नए प्रेसिडेंट हैं कासिम टोकायेव साहब, ये he is seen as a person who is being handpicked by Nazarbayev, uh, and आते साथ ही, even though he resigned, Nazarbayev साहब, he resigned after very very violent protests actually. उसके बाद जब उन्होंने रिजाइन किया तो he still had a very powerful seat in the Senate, in the cabinet, sorry, not in Senate. He was the head of the नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और समथिंग ओवर देयर। तो कहने का मकसद ये है कि पीपल आर फेड अप विद द सिस्टम दैट हैज़ बीन रन, जिस तरह डॉक्टर साहब ने हमें बताया। तो डॉक्टर साहब, इससे अगला सवाल ये पैदा होता है कि प्रोटेस्टर्स असल में चाह क्या रहे हैं? क्योंकि अभी हमने आपने जो बात की और जो हमने थोड़े से हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताए, इससे ये पता लग रहा है इट्स नॉट अबाउट गैस प्राइसेस, वरना जिस तरह आपने कहा कि लोग वापस चले जाते हैं जब प्राइसेस रिवर्स हुई हैं, बट दैट डिड नॉट हैपन, पीपल वर स्टिल आउट इन द सिटी। और आज आज रूटर्स ने भी और काफ़ी वेस्टर्न मीडिया ने काफ़ी उनकी तस्वीरें अलमाती शहर की शाया की हैं, जिसके अंदर वो दिखा रहे हैं कि मेयर के हॉल किस तरह ख़राब हो गए, ये वो। सो what exactly is the problem, exactly do the protesters want? इस पे थोड़ा असल सा में बात। जो है जो इस वक्त सिचुएशन है ना वो काफी फ्लूइड सी है, और बहुत सारे सोर्सेस से मुख्तलिफ तरह की बातें आ रही हैं। तो बिल्कुल वसूख से कहना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाएं तो मैं अपनी इंक्लिनेशन भी थोड़ी सी बता दूं, ताकि जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, उनको जरा मेरी बात समझने में शायद आसानी हो जाए। ठीक तो है। मैं जो है आई फॉलो द रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट हम्म, जब भी इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिचुएशन को देखता हूं मैं। तो सही। जो है इस वजह से जो भी मैं एनालिसिस करता हूं उसके बैकग्राउंड पर जो है वही उस किस्म का थॉट प्रोसेस होता है। सही। इसके बरक्स काफी सारे लोग लिबरल स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं, बट मेरे ख्याल से वो जो है काफी सारे आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो जो है इसमें जो यहाँ पर जो आपके पास जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। एक तो हमें ये बात पता है कि शुरू में पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, और बाय द वे जब 6 तारीख को जो है जब सीएसटीओ ने अनाउंस किया कि हम कजाकिस्तान में एंटर हो रहे हैं, तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले जो वेस्टर्न कजाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने प्रोटेस्ट अपने खत्म कर दिए कि भाई हमारी डिमांड्स पूरी हो गई हैं, ठीक है। और वो अपने अपने घरों को वापस चले गए। तो ठीक है। जो प्रोटेस्ट रह गए थे वो सिर्फ और सिर्फ मेजर शहरों के अंदर रह गए थे, जो ठीक है। बड़े शहर हैं, जिसमें जिसमें मेजर सबसे मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो अलमाती का है। बिल्कुल। तो जो है इसमें जो उनके अपना जो प्रेसिडेंट तोकायेव है, उसने जो बात जिस तरह से की है, उन्होंने बेसिकली पहले कहा कि भाई मिलिटेंट्स आ गए हैं,
और जो है उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अफगानिस्तान से इस्लामिस्ट जिहादिस्ट आ गए हैं, मतलब लेकिन जो एक्शन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ जो है नूर सुल्तान नजरबायव के ऊपर हुआ है, बिल्कुल उसको सिक्योरिटी काउंसिल से हटा दिया गया है। हटा दिया गया। और साथ में जो उनका एक सिक्योरिटी का हेड था जिसका नाम था करीम मासिमोव, एंटी बिल्कुल टेरर चीफ था और काउंटर इंटेलिजेंस का भी वो चीफ था, बिल्कुल उसको जो है हटा दिया गया है सीट से अंडर द बिल्कुल। एक्यूजेशन के भाई ये जो है जो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहा था। हम्म। तो जो है मुझे जो इस सारी सिचुएशन को रीड करके लगता है वो ये लगता है कि ऑल्दो शुरू में प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट किसी जेन्युइन वजह से ही हुए होंगे, मतलब जो कि हमें बिल्कुल जेन्युइन वजह नजर आ रही है, गैस व्हाट प्राइसेस। मीट्स द आई, ठीक है ना। लेकिन उसको फिर बाद में जो है जो कजाकिस्तान के अंदर इलीट है उसमें कोई हम्म। फ्रैक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने उसको हाईजैक करने की कोशिश की, और बिल्कुल हाईजैक इस तरीके से करने की कोशिश की कि वो जो है स्टेट को अपने तरीके से मोल्ड कर बना। सके। और बिल्कुल उसके अंदर आपको ये चीज नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए कि जो ये वायलेंस है ये 6 तारीख के बाद से स्टार्ट हुई है। बिल्कुल तो ऐसी है। और 6 तारीख वो तारीख है जब उसने जो है जो तो प्रेसिडेंट तोकायेव है उसने अनाउंस किया कि भाई हम गैस प्राइसेस जो हमने बढ़ाई हैं वो वापस ले रहे हैं। बिल्कुल तो जो इसमें आपको एक एलिमेंट देखने की जरूरत है वो ये है कि अ, जो जो लोग गैस एंड ऑयल को कंट्रोल करते हैं कजाकिस्तान के अंदर वो बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है नूर सुल्तान नजरबायव के। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसी है। इट क्रिएट्स देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस फॉर दिस, लेकिन एक जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है प्रोबेबली जो ये जिन्होंने वायलेंट प्रोटेस्ट किए हैं खासतौर पे अलमाती के अंदर जो है जलाओ घेराव की है, ये उस स्कूल ऑफ थॉट या वो लोग जो कि इस एक्ट से जो है वो नाखुश थे वो लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। और अगर आप हुकूमत के कुछ एक्शंस को देखें तो वो भी इस चीज को किसी ना किसी हद तक सपोर्ट करता है, इस हाइपोथेसिस को किसी ना किसी हद तक सपोर्ट करता है कि जो है जो आपका मतलब उन्होंने अरेस्ट तो बहुत सारे किए हैं बिल्कुल इस्लामिस्ट के नाम पर और वगैरह वगैरह, लेकिन ये है कि इस्लामिस्ट में कोई उन्होंने दिखाया नहीं है किसी पे भी कि भाई फलाना बंदा था या फलाना बंदा था। उन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ जो हमारे सामने नाम लिए गए हैं वो एक नूर सुल्तान नजरबायव का नाम लिया गया है और साथ में जो है ये करीम मसीमोव का नाम लिया गया है। जी जी। तो प्रोबेबली इट इज अ सेफ असम्पशन ऑल्दो जैसे जैसे आगे सिचुएशन डेवलप होती है बिकॉज इट इज अ डेवलपिंग स्टोरी, बिल्कुल जैसे जैसे आगे सिचुएशन डेवलप होती है तो ये ज्यादा क्लैरिटी आएगी चीजों के अंदर। लेकिन प्रोबेबली एट द मोमेंट ये कहना जो है गलत नहीं होगा कि शायद जो है ना उनकी रूलिंग एलिट के अंदर कुछ फ्रैक्चर्स थे और जो है ना एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को सबड्यू करने की कोशिश के अंदर ये सारा कुछ हुआ है जो कुछ हमने देखा है। बिल्कुल ऐसी है। डॉक्टर साहब मैं इधर एक बात ज़रा अपने जानने वालों को बताना चाहूँगा कि जो कज़ाकिस्तान है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कंट्री बिकॉज इसकी बहुत ज़्यादा इट हैज़ अ वेरी हाई ऑयल रिजर्व्स, ठीक है, और यूरेनियम बहुत ज़्यादा है। लाइक मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम कज़ाकिस्तान में पाया जाता है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली कज़ाकिस्तान इज अ कंट्री विच हैज़ गुड रिलेशंस विद बोथ यूएस एंड रशिया, ठीक है। और जो अलमाती है, ठीक है, इट हैज़ बीन इवन इट इज़ ए सिटी इन सेंट्रल एशिया जो कि जब सोवियत इरा में जब यानी कि वेस्टर्न दुनिया सोवियत इरा के लिए एरिया के लिए बंद थी बिजनेसेस के लिए, तो अलमाती वाज अ सेंटर पॉइंट जहाँ पे पूरे यानी कि जो होते थे ना, यानी कि जो लोग बिजनेस करना चाहते थे वेस्ट के साथ अलमाती में वो उन्होंने क्याम किया और बिजनेसेस खोले। इसी की वजह से अलमाती जो है इवन टुडे सेंट्रल एशिया में इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मेट्रोपोलिस और उसके साथ साथ वेस्टर्न बिजनेसेस का हब भी है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
सेकेंडली जो आपने बात की कि रशिया, अब वो उन्होंने कहा कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस, तो ये बात आपने जिस तरह मुझे बताई मैं उसी पर एक्सपैंड कर रहा हूँ, मैं अपने से नहीं कर रहा कि जो सीएसटीओ को उसने बुलाया है तोकायेव ने, प्रेसिडेंट तोकायेव ने, वो बेसिकली उसने किया यह था कि ही बेसिकली फायर्ड हिज प्राइम मिनिस्टर एंड मेनी मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट, और उसने फिर कहा कि सीएसटीओ आ जाए। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि सीएसटीओ, दिस इज़ द फर्स्ट इंसिडेंट जिसमें सीएसटीओ ने पार्ट लिए। सीएसटीओ हैज़ नेवर बिफोर डन सच थिंग, ठीक है। तो इसके अब यानी कि 3-4 इसकी मुझे पहलू नज़र आ रहे हैं। एक तो ये कि ये मेरे सवालात भी आपसे फॉर्म होंगे डॉक्टर साहब, कि इज़ कज़ाकिस्तान, देखें पहली बात तो ये कि यूएस कभी नहीं आएगा कज़ाकिस्तान में, ठीक है, बिकॉज इट्स यूएस के अपने बड़े मसाइल हैं और कज़ाकिस्तान बड़ा दूर है और सारे मसाइल, ठीक है। सेकेंडली वाई सेकेंडली उन्होंने रशिया की तरफ यानी कि जो सीएसटीओ है उसको बुलाया, जिसके अंदर आर्मीनिया, बेलारूस, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान जैसे ममालिक शामिल हैं, ठीक है। तो इसको बुलाया कि आप आए इधर, हमारे पास आए और आप मैनेज करें, जो कि बाद में जो आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया इट बिकेम ए वेरी रॉन्ग डिसीजन, और जो भी है वो लहदा बात है। मैं थोड़ा सा आईआर की तरफ जा रहा हूँ कि नजरबायव और जो करंट प्रेसिडेंट है, दे आर सीन एज पपेट्स ऑफ द रूलिंग एलीट, और ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वहाँ पे जिस तरह हमारे यहाँ शरीफ और जरदारी हैं, ठीक है, वहाँ पे भी ये जो तोकायेव है, ही इज बेसिकली handpicked by the ex-president, former president of Kazakhstan. So मेरे ख्याल से ये भी एक डीप रूटेड वो है लोगों के अंदर कि यार ये पॉलिटिकल सिस्टम गलत है, क्योंकि इवन दो कजाकिस्तान में गुर्बत इतनी ज़्यादा नहीं है बट इनक्वालिटी है, ठीक है। जो नॉर्दर्न पार्ट है और जो सदर्न पार्ट है, बेसिकली 2/3 ऑफ जो वो है ना, मिडल सेंटर में कजाकिस्तान खाली है। जो नीचे वाले एरिया में सारे हैं वो नोमैड्स हैं, जो ऊपर नीचे आते जाते हैं, तो वो इसका मतलब है 2/3 ऑफ कजाकिस्तान एक्स नोमैड है, ठीक है। बट उसके चक्कर में, ठीक है, नोमैड्स आर पीपल जो कि जिनको पसंद नहीं है लोकल गवर्नमेंट, तो दे मूव्ड ऑन, ठीक है। बट टुडे दे हैव टू सेटल इन दिस लैंड, ठीक है, जो कि 1987 में आज़ाद हुआ उसके बाद। तो अगर आप कजाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, इसके अंदर आपको नजर आएगा न्यूमरस प्रोटेस्ट 97, उसके बाद 2011 एंड सो मेनी मोर। तो अब मैं थोड़ा सा ना उनका बेसिकली समझना चाह रहा हूँ कि सोसाइटल बैलेंस, इम्बैलेंसेस, इनक्वालिटीज और आईआर को आप कैसे लिंक करेंगे इसके अंदर कजाकिस्तान के केस में, बिकॉज मुझे लगता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसका वो कजाकिस्तान का इशू है। पहले तो मैं आपकी बात से डिसएग्री करूंगा कि जो है आपने जिस तरह से कहा कि अमेरिका को कोई इंटरेस्ट नहीं है कजाकिस्तान के अंदर, तो जो है अगेन फ्रॉम द रियलिस्ट लेंस, अमेरिका जो है वो चाहेगा कि वो अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करे, अपना इन्फ्लुएंस रखे बिल्कुल एट द बॉर्डर ऑफ रशिया, ठीक है। और कजाकिस्तान जो है वो इसलिए भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मुल्क हो जाता है क्योंकि इट हैज अ वेरी लॉन्ग बॉर्डर विद रशिया एंड इट अगेन हैज अ वेरी लॉन्ग बॉर्डर विद चाइना। तो अमेरिका की इस वक्त टसल है दोनों के साथ। बिल्कुल। और जो है नूर सुल्तान नजरबायव जो है वो बेसिकली एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा था अमेरिका और रशिया के दरमियान, ठीक है। तो जो है जबकि जो जो तोकायेव है उसने जब सीएसटीओ को बुलाया और सीएसटीओ ने आके उसको रिस्टोर किया, बेसिकली सीएसटीओ ने जब आई है सीएसटीओ तो उसने इट स्टूड बिहाइंड द गवर्नमेंट ऑफ कजाकिस्तान, जो कि जो है तोकायेव रिप्रेजेंट करता है। और साथ में जो है जो तोकायेव ने एक्शंस लिए, नूर सुल्तान को हटा दिया और जो है वो करीम असीमोव को हटा दिया, तो उसके
खिलाफ भी जो है सीएसटीओ ने कोई रिजर्वेशंस एटलीस्ट पब्लिकली नहीं दिखाई। नहीं दिखाई, तो बिल्कुल जो है इट कैन बी assumed कि दे दे agree with it, और एटलीस्ट जो है दे आर नॉट अगेंस्ट इट, even if they do not agree to it, but they are not against the idea कि जो है आपने इन लोगों को हटा दिया। ठीक है। तो जब आप इसको इस तरह से देखें, और साथ में जो है आप ये देखेंगे तोकायेव ने अपनी मिलिट्री को नहीं कहा, उसने जो है बिल्कुल अपने जो मिलिट्री थी उसको उसने कहीं पे एंगेज नहीं किया, उसने सीएसटीओ को बुलाया। तो बिल्कुल इट काइंड ऑफ शेड्स, इट गिव्स अ हिंट कि जो है वहां पर प्रोबेबली एक लैक ऑफ ट्रस्ट हो। मतलब बिल्कुल हम, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट वेरी इंफॉर्मेशन तो इंटरेस्टिंग, नहीं है, ये और बिल्कुल जो है जो जो वहां पर जो है हम क्योंकि एक्शन से अखज़ कर सकते हैं कि जो है कुछ इस तरह की बात हो सकती है। नूर बिल्कुल सुल्तान नजरबायव जो है वो पिछले 30 साल से प्रेसिडेंट है, बिल्कुल और 2019 के अंदर वो स्टेप डाउन किया है, और स्टेप डाउन करके भी वो हेड ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल बन गया है। बिल्कुल तो मतलब ये कि डिफेक्टो वो ही चला रहा था सब कुछ। वही चला रहे गवर्नमेंट, बिल्कुल तो जो है साथ में उसने जब तोकायेव को बनाया है एज ए प्रेसिडेंट, तो इट बिकेम वेरी फेमस एट दैट टाइम एज वेल, और आजकल भी इसके बारे में काफी बात हो रही है कि जो है उसने ये कहा कि भाई तोकायेव जो है बहुत अच्छा बच्चा है, ये इसको मैं बहुत अच्छे एग्जैक्टली से जानता हूँ, और जो है ये अच्छा बच्चा बन के रहेगा, मतलब दूसरे अल्फाज में ये अच्छा बच्चा बन के रहेगा, इसको मैं जानता हूँ, और उसको एंडोर्स उस तरीके से उसने किया। तो जो है ये चीजें जो है ना आपको नजर में रखनी चाहिए व्हेन यू आर एनालाइजिंग द सिचुएशन। अब तोकायेव, अगर हम इस चीज को मान जाएं कि जो है एक पावर स्ट्रगल थी एलिट के दरमियान में, तो जो जो आपको जो दो ग्रुप्स नजर आते हैं, वो एक तोकायेव एंड क्लैन नजर आता है, और साथ बिल्कुल में आपको नूर सुल्तान नजरबायव एंड क्लैन नजर आता है। तो नूर सुल्तान क्योंकि पिछले 30 साल से वहां पर था, तो उसकी आर्मी के अंदर, उसकी बाकी सिक्योरिटी अपरेटस के अंदर बहुत ज्यादा इंग्रेस होगी, बिल्कुल जिसकी वजह ऐसे से प्रोबेबली तोकायेव ने अपनी मिलिट्री को एंगेज नहीं किया, और उसने सीएसटीओ से मदद मांगी। ठीक है। और आप इसको इस तरह से भी देखें कि अगर तोकायेव जो है वो अपनी सीट पर बचा हुआ है, तो वो रशिया की वजह से बचा हुआ है। ठीक है। तो इट क्रिएट्स एन सिचुएशन जहां पर तोकायेव इज ओब्लाइज्ड टू पुटिन एंड ऑल, क्योंकि वो ठीक है, उनकी वजह से बचा है। समझ गया तो मैं आपकी बात। इट 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 कैन हैव एन इफेक्ट कि जहां पर कजाकिस्तान विल बी पुश्ड मोर रशिया। टुवर्ड्स रशिया। इंटरेस्टिंग। और और जो है ये चीज, लेकिन ये देखते हैं आगे किस तरह से सिचुएशन डेवलप होती है, और अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुलेंगी तो पता चलेगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो है लैक ऑफ ट्रस्ट पॉलिटिकल जो है वो एग्जिस्ट करता है। आई बिलीव कि लोगों में भी करता है कि पीपल देमसेल्व्स डोंट ट्रस्ट दिस गवर्नमेंट, क्योंकि जिस तरह आपने भी बताया कि जो मैंने पढ़ा चीज़ों के बारे में, आपने भी जिस तरह बताया कि काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड बिलीव है कि टोकायेव एंड जो आपने मेरे ख्याल से आपने कहा कि शायद देर बोथ डिफरेंट क्लैंस और डिफरेंट ग्रुप्स, बट मैंने जो पढ़ा है वो ये था कि ऑब्वियसली वी डोंट नो दैट कितना ठीक है कितना गलत है, बट पढ़ा ये कि जो तोकायेव है और वो नूर सुल्तान जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उसका हैंड पिक्ड है, बिकॉज आई जस्ट सॉ हिज वीडिंग इन सेरेमनी और सारा कुछ। और और कहते ही हैं, मैं अपना नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो एनालिस्ट ने लिखा है वो ये है कि जो तोकैयफ साहब हैं वो उसी के बंदे हैं, बट अंडर द प्रेशर ही हैज रिमूव्ड नूर सुल्तान फ्रॉम द सीट। अब बात यह है कि इफ अब हम आईआर की तरफ वापस आते हैं, इफ
फाइनली कजाकिस्तान प्रो थोड़ा रशियन कैंप में, रशिया चाइना कैंप में हो जाता है. व्हाट डज दैट मीन फॉर द यूरेनियम, जो वहाँ पे यूरेनियम के बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं, ठीक है. व्हाट डज दैट मीन फॉर दैट? और moreover, what does that mean for the people of uh, Kazakhstan? Because hear me out. दो मसले. Russia as a country is not very open to Western markets, ठीक है. और on the other hand, Almaty, जिस तरह के हमने डिस्कस किया, it is a hub for Western businesses Central Asia में, ठीक है. So do you think, जिस तरह आपने कहा moving to Russia, would that mean Kazakhstan closing for the Western people and the Western countries? It is a very good question, and it is at the moment it is a bit hard to say. शायद ये इस चीज पर ज्यादा डिपेंड करेगा कि जो है हाउ डिप्लोमेटिकली दे प्ले देयर कार्ड्स. तो अब देखें, जिस तरह से आप अगर कभी आपका रशिया चक्कर लगे तो इंशाल्लाह वहां पर आप मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग में आप घूमें तो आपको पता चलेगा कि वहां पर ऑलमोस्ट हर किस्म का वेस्टर्न ब्रांड, वेस्टर्न बिजनेस एग्जिस्ट करता है. ठीक है. तो ऑन द मतलब पॉलिटिकल एरिना या आप इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर एक दूसरे के वो एक्यूजेशंस बहुत होती हैं, लेकिन ये है कि रशिया के अंदर हर किस्म का इंटरनेशनल बिजनेस एग्जिस्ट करता है. कैपिटलिज्म बीट्स ऑल. बिल्कुल. जो है वहां पर आप जो मतलब कैपिटलिज्म का एक तरह से सिंबल बना हुआ है मैकडॉनल्ड्स. तो वहां पे मॉस्को में आपको सेंट पीटर्सबर्ग में बहुत मैकडॉनल्ड्स मिलेंगे. तो जो है I've actually seen a documentary on it. बड़ी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है. उसमें बेसिकली ये बताया कि वो सॉरी मैंने आपकी बात करती है, मैकडोनलाइजेशन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री थी. उसमें दिखाया कि इवन जो आपको पता ही होगा, मैकडोनलाइजेशन इज टोटल वो एक है कि किस तरह मार्शल प्लान और उसके साथ लिंक किया हुआ है. इट्स अ सिंबल ऑफ अमेरिकन डिप्लोमेसी. और किस तरह जब लाइक इवन जिस तरह आपने कहा खुद सेंट पीटर्सबर्ग वहाँ पे, और इवन जापान जो कि वेरी क्लोज टू अमेरिकन बिजनेसेस है बिकॉज उनका कल्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है. मतलब है इवन मैकडोनल्ड्स हैज स्वीप्ड थ्रू ऑल दोज स्मॉल हिंड्रेंसेस और जितने भी पॉलिटिकल और वो सारे थे. ठीक है. तो वही बात है, कैपिटलिज्म बीट्स ऑल. हाँ, तो जो है यहाँ पर ये कहना कि वेस्टर्न बिजनेसेस के लिए बंद हो जाएगा तो प्रोबेबली इट इज अ बिट हार्ड टू से. अगर जो है दे प्ले देयर कार्ड सो बैड तो फिर तो प्रोबेबली हो ही जाएगा. लेकिन ये है कि आप ये देखें ना कि जो है अगेन Kazakhstan provides a land route to China and Kazakhstan provides a land route to Russia. तो जो है जो कि बहुत वैसे ही बहुत बड़े एक तरह से मतलब चाइना इज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर और जो है रशिया इज आल्सो मतलब उतनी बड़ी पावर नहीं भी है तो इट इज समबडी टू रेकन विद. Militarily they're much stronger than European Union combined. मतलब Exactly. तो हाँ, like they're strategically very important. उस तरह बिल्कुल ऐसे. तो जो है इस वजह से जो है इट इज अ बिट अर्ली टू से कि जो है क्या होगा. लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वेस्टर्न बिजनेसेस जो है ना वो अनटिल अनलेस कोई बहुत ज्यादा कोई मैसिव किस्म की सिचुएशन खराब हो जाए, जो कि होने दी नहीं जाएगी बिकॉज इट डज नॉट सूट चाइना, इट डज नॉट सूट रशिया की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाए. तो जो है रशिया के बॉर्डर्स पर ऑलरेडी एक यूक्रेन का क्राइसिस एग्जिस्ट कर रहा है. दे डू नॉट वांट और अगर आप देखें तो कजाकिस्तान इज एट द अंडरबेली ऑफ रशिया. वहां पर अगर डिस्टेबलाइजेशन हो जाती है तो वो जो है इट इज नॉट गुड जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग फॉर रशिया इटसेल्फ.
और चाइना के लिए, चाइना तो बेल्ट एंड रोड निकलता, चाइना से निकल के सबसे पहले वो कजाकिस्तान में एंटर होता है। कजाकिस्तान में जाता है, एग्जैक्टली। तो जो है इट डज नॉट सूट बोथ द बिग पावर्स सराउंडिंग तो कजाकिस्तान। हाँ, तो मैं तो आपकी कहने का मकसद है जो वो एक है कि द आइडिया दैट अलमाती और कजाकिस्तान वुड बी क्लोज फॉर बिजनेसेस वुड बी अ वेरी फार फेच्ड आइडिया, ठीक है, वो तो मुझे समझ आई आ वुड गई। से सो, आई वुड से या सो। सो आखिरी मेरा सवाल है, ठीक है, इट इज सॉर्ट ऑफ समथिंग दैट आई एम वेरी क्या कहते हैं, हर चीज़ को ना मैं ज़रूर उस लेंस से देखता हूँ कि वाई वेस्टर्न प्रोपेगेंडा क्या है, ठीक है। तो इस पॉडकास्ट में भी मेरा आईआर के अंदर बड़ा वो होएगा, या आने वाले वक्तों में भी मैं फोकस करूँगा कि वेस्टर्न प्रोपेगेंडा इसमें क्या है। आखिरी मेरा सवाल वेस्टर्न प्रोपेगेंडा पे है, ठीक है। तो जब ये लास्ट फ्राइडे को यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने एक इनफेमसली एक चीज़ कही थी जो कि वेरी आई हैड अ ह्यूज कंटेम्प्ट ऑन दिस स्टेटमेंट, जो कि उसने कही थी। उसने कहा था, आई थिंक वन लेसन इन recent हिस्ट्री इज दैट वंस रशियंस आर इन योर हाउस इट्स समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट देम टू लीव, ठीक है। तो मतलब कि ठीक है, ठीक है, मेरा आपसे सवाल है, अब इस चीज के ऊपर मैं बिल्ड करके मेरा सवाल ये है कि व्हाई डज यूएस मीडिया एंड इवन यूएस स्टेट जो है, ठीक है, आजकल, ठीक है, व्हाई डू दे हैव टू put everything through a US Russian anti-Russian lens, anti-Soviet lens, already done with it, ठीक है, your Soviet Union is far gone, ठीक है। और अब इसमें ये जो स्टेटमेंट मैंने आपसे बोली है अभी, इसमें इसने हिंट किया है अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, आई मीन यूक्रेन, एवरीथिंग दैट हैज बीन गोइंग ऑन। तो मतलब इट इज अ वेरी ऑफेंसिव स्टेटमेंट, ठीक है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि वाई डज यूएस प्रोपेगेंडा मीडिया, जिसको मैं कहूँगा, वाई डज इट हैव टू पिन एवरीथिंग ऑन बिकमिंग एंटी रशिया, कि हर चीज़ एंटी रशिया की होनी चाहिए। और आप इस कॉन्टेक्स्ट में भी, ठीक है, कि CSTO, ठीक है, आई we saw, I believe it was very very good of Vladimir Putin to actually uh, issue the statement he did 2 to 3 days ago where he said कि it has been a mistake कि हम लोग जीत गए हैं इसके अंदर, कजाकिस्तान के अंदर, and I believe he said कि we should pull out, it was a wrong decision, और अब there has been major withdrawal of forces, और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज की फोर्सेस चली भी गई हैं, पीस कीपिंग फोर्सेस, ठीक है। when NATO does it, ठीक है, जो कि नेटो हैज फोर्सेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, जो अभी यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, नेटो इज ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है। व्हेन नेटो डज इट, इट इज पीस कीपिंग। व्हेन रशिया डज इट, और व्हेन एनीवन एल्स डज इट, इट इज ए सोवरेनिटी का इशू बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आखिरी सवाल है, इसके बाद विल क्लोज द टॉपिक। देखें, अगेन आपको जो है जो समझने की जरूरत है ना, वो ये है कि वी जनरली थिंक, एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर जो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा चीजों के साथ कनेक्टेड रखते हैं और सब कुछ इंटेलेक्चुअल, मतलब चीजें इंटेलेक्चुअल समझते हैं अपने आप को, इंटेलेक्ट, और लोग उनको इंटेलेक्चुअल समझ, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत हैं। लोग लोग उनको मतलब आई इंटेलेक्चुअल आई आई समझ गए। मतलब आई एम तो उन सारे सर्कल्स के अंदर ये समझा जाता है कि भाई जो अमेरिकी मीडिया है वो बहुत ज्यादा आजाद है और बहुत ज्यादा फ्री है, विच इज नॉट एक्चुअली द केस। जो अमेरिकन मीडिया है वो हमेशा अमेरिकन स्टेट की लाइन को टो करता है, ट्रू, अनटिल इट्स ट्रू फॉर अनलेस एवरी वो स्टेट आई लाइन गेस। इतनी अनटिल अनलेस वो लाइन इतनी ज्यादा एब्सर्ड ना हो जाए कि उसको टो करना बहुत मुश्किल हो जाए। अब जो है मिसाल के तौर पे भाई आप ये देखें कि आपने अफगानिस्तान में एंटर हुए 2001 में, जब तक आपको डंडे नहीं पड़ गए तो आप निकले नहीं। बिल्कुल तो जो है आपको मार के एम्बैरसिंग भगाना, तरीके से, हाँ, आपकी जब तक एम्बैरसिंग तसल्ली था, नहीं होगी सही सही तरीके से, आप वहां से निकले नहीं। बिल्कुल। और
यहाँ पर देखें कि CSTO एंटर्स, मतलब उन्होंने ऐलान किया 6 तारीख को कि भाई हम कजाकिस्तान में एंटर हो रहे हैं, एंड ऑन 10th ऑफ इट जो है उन्होंने कहा कि मतलब ऑपरेशन ठीक हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है। सक्सेसफुल, हाँ। और हाँ, और 11th को व्लादिमीर पुतिन ने जो है कॉन्ग्रेचुलेट किया ऑन सक्सेसफुल ऑपरेशन इन कजाकिस्तान फॉर क्वेलिंग फॉरेन बैक्ड वायलेंस। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है कि जो है व्लादिमीर पुतिन ने उसको भी पेंट किया एज अ फॉरेन बैक्ड वायलेंस। मतलब आपको एक पब्लिक पिक्चर तो रखना पड़ता है ना, चाहे यस आपको यस अंदर यस। खाता हो कि भाई जो है यहाँ पर ये कहानी चल रही थी, लेकिन आपको एक पब्लिक पोस्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कम से कम इस तरह के इंटरनेशनल सिचुएशन के ये अंदर। भी ये भी मेरे ख्याल से ना ईस्टर्न सोसाइटीज का डॉगमा बन गया है कि हर चीज जो है ना, जो खराब हुई है ना, वो बाहर के लोगों ने कराई है। पाकिस्तान में भी आप देखें, कुछ भी गलत हुआ है, बाहर से हुआ है जनाब, बाहर से हुआ है, हमारा कोई कसूर नहीं। इवन तो इवन अब जो है रिसेंटली जो मरी में क्राइसिस हुआ है, इवन दैट वहां पे भी था। आई रेड अ ट्वीट और टू, जो इंटेलिजेंसिया जिनकी आप बात करें ना, उन्होंने किसी एक दो ने लिखा हुआ था कि कोई है इसमें भी हाथ, ये वो कि जब तक यूएन नहीं आया हम नहीं बच सके, ये इस तरह की बातें। मतलब कि इट इज रियली absurd, बट हाँ, कंटिन्यू। हाँ, तो जो है जो, और 13 तारीख को मतलब दे एंटर्ड ऑन 6th एंड ऑन 13th ऑफ जनवरी जो है दे लेफ्ट, मतलब दे उन्होंने विड्रॉल का ऐलान कर दिया। और अभी से कोई घंटा पहले की खबर है, बीबीसी कह रहा था कि भाई वो लोग चले गए हैं। तो अनलाइक यूएस जो जा रहा है, कब से जा रहा है वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो जो है उन्होंने विड्रॉल करना शुरू किया था। पहले मई की डेडलाइन थी, वो फिर अगस्त की डेडलाइन हुई, और वो कह रहे थे हम इसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, इफ यू रिमेम्बर। हाँ और हाँ, तालिबान ने कहा एग्जैक्टली, था हाँ। निकलो, ये एक्सटेंड नहीं होगी। मतलब एग्जैक्टली। आप यहां से अंदाजा करें कि जो है, और हिपोक्रेसी ऑफ 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 दिस इंटेलिजेंसिया, आप ये देखें कि जो है वहां पर उनको कहीं पर कुछ इस तरह की बात नजर नहीं आई। और जो है वो यहाँ पर आप देखें वो आए दे। और मजे की बात, इंटरेस्टिंगली, द CSTO was not allowed to shoot. The troops of CSTO, they were या stationed to एट protect the power, स्ट्रेटेजिक strategic, पोजीशंस पे, एग्जैक्टली, हाँ। exactly, to protect the power stations and all that. यस। They were not allowed to shoot. और जो है जितनी शूटिंग एंड किलिंग्स हुई हैं वो कजाकिस्तानियों ने अपने ही की है। तो जो है ये एक इंटरेस्टिंग केस है। एंड साथ के साथ ये एक मैसेजिंग भी है ना, सटल मैसेजिंग भी तो चलती है कि यस जो यस। है पुतिन शोड एवरीबडी कि भाई एट माय बॉर्डर्स दिस इज व्हाट वी विल डू, आई एम द बॉस। आई एम द बॉस। यस। और जो है अगेन कमिंग बैक टू द रियलिस्ट थ्योरी कि जो है you have to be a hegemon in your own backyard at first. आप अगर अपने अपने बैकयार्ड में ही हेजमॉन नहीं है तो आप ग्लोबल हेजेमनी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। द सेम रीजन, I don't believe Russia is a hegemon, but that is a very long debate. I mean, I could go on for another 2 hours नहीं about नहीं नहीं, that, but I do not I do not believe Russia is a hegemon in the sense of a bad connotation to the word. लेकिन ये है कि नहीं जो नहीं, है कोई ठीक है। but at the same time you want people around you to be those who are at good terms with you, let's put it like that. ठीक है, यस। अगर जो है अगर यहाँ पर एक पपेट गवर्नमेंट इंस्टॉल हो जाती जो कि जो है प्रो वेस्ट होती और जो है बहुत ज्यादा प्रो अमेरिकन होती, तो दैट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम फॉर बोथ रशिया एज वेल एज फॉर चाइना। चाइना। यप। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली। दे डू नॉट वांट। ठीक है ना, आप इस बात को निगेट नहीं कर सकते हैं कि दे विल बी वेरी हैप्पी विद इट। ठीक है, चाइना हैज अ पॉलिसी कि वो इंटरफेयर नहीं करते हैं एंड दे ट्राई टू वर्क आउट विद एवरीबॉडी। और तो they जो even है said it अभी भी कि it's Kazakhstan's own matter, we not interfering। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली उसने तो बिल्कुल। जो है लेकिन ये है कि आप इंटरफेयर ना करें, लेकिन पसंद ना पसंद तो हर बंदे की नेचुरली अंदर से एग्जैक्टली, निकलती है ना। that's ये तो है, लाइक तो जो है जियो वो स्ट्रेटेजिक आप, इंटरेस्ट है ना उनके। हाँ, तो जो है
उसमें फिर मतलब पसंद ना पसंद होना तो बिल्कुल एक अलग बात होती है। yes, तो जो है, जो इसी तरह से आप इसको अगर कंपेयर करें कि मतलब, और हर हर मुल्क ऐसे करता है, रशिया अब इस तरह से दोबारा से करने लगा है, रीअसर्ट करने लगा है, तो जो है इस वजह से ये बातें ज्यादा उछल के सामने आ रही हैं। वरना क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या हुआ था, मतलब अमेरिका के yeah, बिल्कुल नेक्स्ट डोर जब आपने मिसाइल्स लगाए, तो भाई क्यूबा भी तो एक सॉवरेन मुल्क था ना, जिस तरह से यूक्रेन के बारे में ये लोग कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्यूबा भी तो एक सॉवरेन मुल्क था, और क्यूबा ने बिल्कुल अगर मिसाइल्स लगाए तो उसमें आपको क्या मसला है। तो बिल्कुल वहां पर वो मिसाइल, वो एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की वजह से एक न्यूक्लियर वॉर का डर हो गया था। तो वो yes, yes. कौन एस्केलेट कर रहा था सिचुएशन, एस्केलेट अमेरिका कर रहा था सिचुएशन। दे डू नॉट वांट इन देयर ओन बैकयार्ड समबडी जो कि उनकी हेजेमनी को चैलेंज करे। इस पॉडकास्ट का टाइटल रखते हैं यूएस प्रोपेगेंडा इन कजाकिस्तान, इट विल सेल आउट वेरी फास्ट। तो और मतलब जो हर हर जो वेस्टर्न आउटलेट है वो इसी तरह का तबसरा कर रहा था कि भाई सीएसटीओ आ गया, सीएसटीओ आ गया। और जो है जो वहां पर सीएसटीओ आया, और वो पता भी नहीं चला, और सीएसटीओ वापस भी चला गया। मतलब It was I mean ये it is underrated, no one's talking about it कि कितना अमेजिंग है, ठीक है। अगर ये नेटो होता तो मतलब कि they would have come, ठीक है। और वो मतलब कि अब यूक्रेन में जो हो रहा है, ठीक है, हम्म, it has been absolutely, मतलब कि आप I do not have words for it, ठीक है, क्या हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। It has been ongoing for so long, और मतलब कि वहां पे इट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी। बट अगर आप नेटो की लेंस से देखें तो नेटो हैज बीन एक्सपैंडिंग ईस्टवर्ड। प्यूटिन ठीक कह रहा है, प्यूटिन कह रहा है आई डू नॉट वांट नेटो टू एक्सपैंड ईस्टवर्ड। मेरे ख्याल से सीएफटीओ एग्जैक्टली, इसलिए भी कजाकिस्तान में आई थी कि दे डू नॉट वांट नेटो टू कम इन, ठीक है। उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली, भाई हम एग्जैक्टली। आ जाते हैं, नेटो भाई किधर किधर। और लाइक इफ कजाकिस्तान में आ जाता है तो मतलब इट वुड बीन अ वेरी डेंजरस पोजीशन फॉर रशिया एंड चाइना, जिस तरह के आपने कहा। और कजाकिस्तान इज बेटर सिचुएटेड कंपेयर टू अफगानिस्तान, जहां से अभी अभी अमेरिका को निकाला गया है। एग्जैक्टली ठीक यस। है, तो जो है अफगानिस्तान का तो एक छोटा सा वखान के साथ लगता था बॉर्डर, जो कि चाइना के साथ लगता था, और रशिया मेनलैंड रशिया से तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे सेंट्रल एशियन स्टेट यस से गुजर के जाना पड़ता था। कजाकिस्तान तो बिल्कुल लैंड बॉर्डर है, और मजे की बात यह है कि जो नॉर्दर्न हिस्सा है ना कजाकिस्तान का, वहां पे रशियन पॉपुलेशन भी रहती है। तो बिल्कुल जो बिल्कुल है ऐसी है वो, कजाकिस्तान के इशू अंदर नहीं है। तकरीबन 20% रशियन रहते हैं। बिल्कुल ऐसी तो है, जो है, ऐसी है। हाँ, तो वो जो है वहां पर आप क्या, अगर वहां पर जाके नेटो स्टेशन हो जाता, तो Yes. इस इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते थे रीजन के लिए, सारे के लिए। But this topic is we getting too deep in, ठीक है। मेरे ख्याल से ये घंटा हो गया, और मेरे ख्याल से we could keep on talking about ये आखिरी जो क्वेश्चन है ना, कि itself एक पॉडकास्ट है लेता। बट ये कि डॉक्टर साहब कमाल, मतलब कि आई इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग टू हियर समवन के थोड़ा सा I myself am politics, or I won't reveal my own political beliefs here because I'm a host. But ये कि I actually agree with a lot of what you said here, और I believe कि Kazakhstan is although पाकिस्तान में और काफ़ी ज़्यादा हमारे अपने बड़े मसाइल हैं, जिस तरह हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का लाई है, मतलब इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉलिसी भी। उसके अंदर भी काफ़ी सेंट्रल एशिया का भी जिक्र हुआ है, आई हैव रेड इट। और जियो इकोनॉमिक नेशनल सिक्योरिटी, जियो इकोनॉमिक की तरफ मूव किया है, विच इज़ इंटरेस्टिंग, एंड विल सी हाउ दैट प्लेज आउट इन द फ्यूचर। बिकॉज पॉलिसीज तो पाकिस्तान में आती रहती हैं, 2014 में भी आई थी, और इस 2014 से बन रही है पॉलिसी। और लाइक अपेरेंटली इट्स अ वेरी वेरी वेरी, जिस तरह आपको भी पता है, डॉक्टर मोईद यूसुफ ने हमारी क्लास में भी कहा था कि इट इज़ अ वेरी इंट्रिकेट और वेरी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। तो जो पब्लिक रिलीज है, आई रेड दैट, और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उस पर भी कभी अगर आपका कभी हुआ
क्योंकि मुझे पता है आप बड़े बिजी होते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, और आपका टाइम, हमारा टाइम जोन का भी थोड़ा सा फर्क है। तो मेरे ख्याल से वी हैव कवर्ड कजाकिस्तान वेरी वेल, और मेरे ख्याल से इन द फ्यूचर कजाकिस्तान का जो रोल है, इट इज़ गोइंग टू बिकम very interesting to see how it plays out. And I believe there is going to be another podcast on Kazakhstan, because events have just started to flow na abhi to, like CSTO ka exit hua hai. And if it does it successfully, I believe Putin and other CSTO nations would have to say a lot on it कि भाई हाँ आप बताओ, and I believe a lot more analysis is needed on how this situation unfolded, and how Kazakhstan issue has been evolving throughout. और इसमें काफ़ी मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि वी हैव कवर्ड ओनली वन साइड ऑफ इट, एंड obviously the situation on the ground is much more complex. There is local politics over there, and I'll link some articles जो कि very interesting है if you want to read them. They'll have some Western lens to them, but it's interesting what they've said about uh, the whole Kazakhstan issue. One was an interview with a professor at UPenn, or the diplomat का article है, which actually details out how their society has actually this how उनकी जो society है ना, there are more deep-rooted problems than what we've discussed here, or what anyone outside Kazakhstan can actually comprehend. So, Dr. Saab, thank you so much for your time. I believe I promised you 30 minutes, but आधा घंटा हम ऊपर चलेंगे, ज़्यादा नहीं. और it has been a common problem with my podcast अभी तक. So, thank you so much for taking the time out of your busy schedule. And once again, Dr. Saab, we'd love to have you again. And thank you everyone at Let's Talk Pakistan. और ये अभी पहला टॉपिक है, एंड वील हैव मच मोर, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली maybe we have a new host coming and joining me tomorrow, and she is an amazing person, and in the next podcast you might be discovering a whole new area where this podcast will actually be doing, and much needed discussion, and very less talked about topics in Pakistan. So this podcast is just starting, and inshallah we have a lot more to cover. Thank you, Zahid Saab. Thank you, everyone. Please subscribe and share Thank you this for having me. podcast with everyone. Allah Hafiz. Allah Hafiz.